वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप यू विल बी फाइन। मेरे चैनल हॉरर एंड मॉरल स्टोरीज़ में आप सबको खुशामदीद। और आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़े की मॉरल स्टोरी लेके आई हूँ। तो स्टोरी को देखें, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो चलें स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक मुल्क का बादशाह जो कि बहुत मगरूर था और खुदाई दावे करता था, जिसकी 7 बेटियां थीं। बादशाह की सबसे छोटी और सबसे लाडली बेटी, जो तमाम शहजादियों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत और दानिशमंद थी, बादशाह अपने अक्सर फैसलों में उससे राय लिया करता था। बादशाह अपनी तमाम बेटियों से बेपनाह मोहब्बत करता था। एक रोज़ बादशाह के दिल में ख्याल आया कि मैं अपनी बेटियों से इतनी मोहब्बत करता हूँ, इस बात का कैसे पता चले कि मेरी बेटियां मुझसे कितनी मोहब्बत करती हैं। चुनांचे बादशाह ने शहजादियों की अक्ल और मोहब्बत का इम्तिहान लेने के लिए तमाम बेटियों को अपने पास बुलाया। जब तमाम शहजादियां बादशाह की खिदमत में हाजिर हुईं और नहायत अदब से कहने लगीं, अब्बा हुजूर, कि आपने हमें याद फरमाया। बादशाह ने तमाम शहजादियों को देखते हुए कहा, बस यूँ समझ लो कि आज तुम सबकी अक्ल का इम्तिहान है। बादशाह की ये बात सुनकर शहजादियाँ हैरान हो गईं। बादशाह ने कहा, तुम सब मेरे पास बैठ जाओ। शहजादियाँ बादशाह के पहलू में बैठ गईं। बादशाह ने तमाम शहजादियों को देखते हुए कहा, मैं तुम सबसे एक एक सवाल करूँगा, जिसका जवाब मुझे पसंद आया उसे मैं इनाम दूँगा, और जिसका जवाब मुझे पसंद ना आया उसे सज़ा दी जाएगी। बादशाह ने सबसे पहले बड़ी शहजादी से पूछा कि तुम किसका दिया खाती हो और किसका दिया पहनती हो। तो इस पर बड़ी शहजादी ने कहा, अब्बा हुजूर, मैं आपका दिया खाती हूँ और आपका दिया पहनती हूँ। बादशाह ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ और बादशाह ने ठान ली कि अब वो बड़ी शहजादी को इनाम देगा। इसी तरह बारी बारी बादशाह ने तमाम शहजादियों से यही सवाल पूछा। दूसरी 5 शहजादियों ने भी एक ही जवाब दिया कि अब्बा हुजूर, हम आपका दिया खाती हैं और आपका दिया पहनती हैं। बादशाह तमाम शहजादियों का जवाब सुनकर बहुत खुश हुआ। अब सबसे छोटी और अक्लमंद शहजादी की बारी थी। बादशाह ने छोटी शहजादी से भी यही सवाल किया। तो इस पर शहजादी ने कहा, गुस्ताखी माफ़ अब्बा हुजूर, पर मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अल्लाह का दिया पहनती हूँ। जब बादशाह ने ये बात सुनी तो बहुत गुस्से में आ गया और फ़ौरन ही एक खादमा को बुलाया और कहा, जाओ और अपना सबसे पुराना लिबास ले आओ। खादमा हैरत के आलम में दौड़ी दौड़ी गई और बादशाह की खिदमत में अपना सबसे पुराना जोड़ा ले आई। बादशाह ने शहजादी से कहा कि ये जोड़ा पहन लो। शहजादी, जो कि अपने वालिद की बहुत फरमाबरदार थी, अपने हरम में गई और खादमा का दिया हुआ जोड़ा पहनकर आ गई। इस बार बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ और शहजादी को जंगल में छोड़ा। आखिर मैं भी तो देखूं कि तुम जंगल में अकेली किस तरह अल्लाह का दिया खाती हो और अल्लाह का दिया पहनती हो। सिपाही शहजादी को जंगल में छोड़कर वापस आ गए। अब शहजादी अल्लाह का जिक्र करते हुए जंगल में इधर उधर भटकने लगी और जंगल के घने हिस्से तक जा पहुंची। अब रात हो चुकी थी और हर तरफ तारीकी छा गई थी। चलते चलते शहजादी को रोशनी नजर आई। उस रोशनी का पीछा करते हुए वो एक झोंपड़ी तक जा पहुंची। झोंपड़ी के बाहर एक बूढ़ा आदमी बकरी बांध रहा था। जब शहजादी उसके करीब पहुंची तो उसने पूछा कि बेटी, तुम कौन हो और रात के इस पहर जंगल में क्या कर रही हो। तो शहजादी ने अपना तमाम वाक़या सुनाया। बूढ़ा आदमी शहजादी का वाक़या सुनकर बहुत गमज़ुदा हुआ और शहजादी को झोंपड़ी में आने को कहा। बूढ़ा आदमी शहजादी को अंदर झोंपड़ी में ले गया और अपनी बीवी से मिलवाया और उसे शहजादी का तमाम वाक़या सुनाया। बूढ़े आदमी की बीवी ने कहा, हमारी कोई औलाद नहीं, आज से तुम हमारी बेटी हो और हमारे साथ ही रहोगी। शहजादी अल्लाह का शुक्र अदा करती है और 2 रकत नमाज अदा करती है। बूढ़ी औरत शहजादी को गरम गरम खाना देती है
اور ساتھ میں دودھ کا ایک پیالہ بھی دیتی ہے۔ شہزادی کھانا کھا لیتی ہے اور اپنے حصے کا دودھ کا پیالہ جھونپڑی کے باہر رکھ دیتی ہے کہ اگر کوئی جنگلی جانور بھوکا یا پیاسا ہوگا تو پی لے گا۔ صبح بوڑھا آدمی شہزادی کو بتاتا ہے کہ بیٹی میں جنگل سے لکڑی کاٹ کر شہر جاتا ہوں اور وہاں بیچ کر کھانے پینے کا سامان لے آتا ہوں۔ شہزادی کو بتا کے بوڑھا آدمی لکڑیاں لے کر شہر چلا گیا اور شہزادی جب پیالہ لینے باہر جاتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ پیالہ خالی ہے اور پیالے میں ایک لال ہے۔ پیالے کے قریب ہی سانپ کے نشانات بھی ہوتے ہیں۔ شہزادی لال اٹھاتی ہے تو فوراً اس کے ذہن میں ایک بات آتی ہے جو بچپن میں اسے اس کی ماں نے بتائی تھی کہ جب کوئی سانپ کسی سے بہت خوش ہوتا ہے یا کسی پر بہت مہربان ہوتا ہے تو وہ اس طرح کا ایک لال اگلتا ہے جس کی قیمت ہیرے جواہرات سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ چنانچہ شہزادی سمجھ گئی کہ کوئی سانپ بھوکا تھا اور وہ دودھ پی گیا اور بدلے میں ایک لال پیالے میں چھوڑ گیا۔ شہزادی خوشی خوشی لال اٹھاتی ہے اور اپنے گلے میں ڈال لیتی ہے۔ اس طرح وہ ہر روز دودھ کا پیالہ رکھتی ہے اور سانپ دودھ پی کر ایک لال پیالے میں چھوڑ جاتا ہے۔ 7ویں دن شہزادی کے پاس 7 لال ہو جاتے ہیں تو شہزادی سارا واقعہ بوڑھے آدمی اور اس کی بیوی کو بتاتی ہے۔ بوڑھا آدمی اور اس کی بیوی بہت خوش ہوتے ہیں۔ شہزادی 3 لال بوڑھے آدمی کو دیتی ہے اور کہتی ہے جاؤ اسے شہر میں جا کر بیچ آؤ اور واپسی پر اپنے ساتھ محل بنانے کا سامان اور مزدور لیتے آنا۔ بوڑھا آدمی ایسا ہی کرتا ہے، وہ شہر جا کر لال بیچ آتا ہے اور واپسی پر اپنے ساتھ مزدور اور محل بنانے کا سامان لے آتا ہے۔ کچھ عرصے میں ایک عالی شان محل تیار ہو جاتا ہے۔ محل بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے۔ شہزادی بہت ہی رحم دل ہوتی ہے اور اپنی رعایا سے بے پناہ محبت کرتی ہے۔ ان دنوں بے روزگاری بہت بڑھ چکی ہوتی ہے اور غریب لوگ بھوک سے مر رہے ہوتے ہیں۔ جب شہزادی تک یہ خبر پہنچتی ہے تو شہزادی بہت غمزدہ ہوتی ہے اور بے روزگاروں کے لیے جنگل میں ایک لکڑی کی فیکٹری بنوا دیتی ہے جس میں مزدور کام کرتے ہیں اور اس طرح ان کی روٹی چلتی رہتی ہے۔ شہزادی بہت خوبصورت اور رحم دل تھی۔ شہزادی کی خوبصورتی اور رحم دل کے چرچے تیز تیز گاؤں گاؤں میں پھیل جاتے ہیں۔ آخر اڑتی اڑتی یہ خبر شہزادی کے والد یعنی بادشاہ تک جا پہنچتی ہے تو بادشاہ کے دل میں شہزادی سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوتا ہے کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ وہ شہزادی کون ہے۔ چنانچہ بادشاہ اپنے وزیر کے ہاتھوں شہزادی کو پیغام بھجواتا ہے کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ جب شہزادی تک یہ خبر پہنچتی ہے تو شہزادی کہتی ہے کہ میں بادشاہ سے ضرور ملوں گی لیکن میری ایک شرط ہے کہ جب بادشاہ مجھے ملنے آئیں تو اپنے ہمراہ اپنی تمام بیٹیوں کو لے کر آئیں۔ وزیر نے محل میں پہنچ کر بادشاہ کو شہزادی کی شرط کے بارے میں بتایا تو بادشاہ رضامند ہو گیا اور اپنی تمام بیٹیوں کو ہمراہ لے کر محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب بادشاہ اور اس کی بیٹیاں شہزادی کے محل میں پہنچی تو محل کی چمک دمک اور شان و شوکت دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ محل کے سپاہی بادشاہ اور اس کی بیٹیوں کو باعزت شاہی حرم میں لے گئے۔ شہزادی پہلے ہی حرم میں موجود تھی اور اپنے منہ کو نقاب سے ڈھکا ہوا تھا۔ شہزادی نے بادشاہ اور اس کی بیٹیوں کا بھرپور استقبال کیا اور ان کی مہمان نوازی میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ شہزادی نے 7 رنگ کے کھانے پیش کیے اور ہر کھانے کے ساتھ اسی رنگ کا لباس پہن کر آئی۔ جب 7ویں اور آخری کھانے کی باری آئی تو شہزادی نے کہا کہ پہلے 6 کھانے آپ کی بیٹیوں کے پسند کے تھے اور یہ 7واں کھانا میری پسند کا میری طرف سے کیونکہ میں بھی آپ کی بیٹی ہوں۔ بادشاہ نے موقع پر چوکا مارتے ہوئے کہا اگر تم میری بیٹی ہو تو پھر ہم سب سے یہ نقاب کیسا؟ بادشاہ کے بہت اصرار پر شہزادی نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا۔ جب شہزادی نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا تو بادشاہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور اس کی بیٹیاں بھی شہزادی کو دیکھتی ہی رہ گئی کیونکہ وہ 4 لال جو سام سے اسے ملے تھے وہ ابھی تک اس کے گلے میں تھے اور وہ بہت خوبصورت اور ستاروں کی مانند چمک رہے تھے۔ خیر بادشاہ نے شہزادی کو خوشی سے دیکھتے ہوئے کہا بیٹی میں تو سمجھا شاید تمہیں
जंगल के जंगली जानवर खा गए होंगे। मैंने सिपाहियों को भी तुम्हारी खबर लेने भेजा था, लेकिन उन्होंने ही बताया था कि जंगल में शहज़ादी का नामो निशान नहीं है। तो शहज़ादी बादशाह की बात को टोकते हुए कहती है, अब्बा हजूर, मैंने कहा था ना, मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपनी किस्मत का पहनती हूँ। ये बात सुनकर बाकी तमाम बेटियाँ छोटी शहज़ादी की किस्मत पर रश्क करती हैं और सोचती हैं कि काश उस वक़्त हमने भी यही कहा होता। और बादशाह को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो बहुत शर्मिंदा होता है और छोटी शहज़ादी को गले लगाते हुए कहता है कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा इस तरह के काफिराना जुमले नहीं कहूँगा। शहज़ादी को बहुत खुशी होती है कि उसके वालिद को अपनी गलती का एहसास हो गया। फिर बादशाह शहज़ादी से कहता है कि चलो बेटी, वापस महल में चलो। शहज़ादी कुछ सोचती है और फिर जाने से इनकार कर देती है। शहज़ादी कहती है कि अगर मैं चली गई तो मेरी रियाया का क्या होगा। चनाचा शहज़ादी कहती है, आज आप यहीं मेरे पास रुक जाएं और सुबह वापस चले जाइएगा। मैं यहीं रहूँगी क्योंकि ये मेरी सल्तनत है। बादशाह खामोश हो जाता है और बाकी तमाम बेटियों के इसरार पर बादशाह कहता है, ठीक है, आज हम यहीं रुकेंगे। रात गए तक तमाम शहज़ादियाँ एक दूसरे से बातें करती हैं और सुबह होते ही बादशाह और तमाम शहज़ादियाँ महल वापस लौट जाती हैं। कुछ अरसे बाद शहज़ादी को करीब की एक सल्तनत के शहज़ादे का ख़त मौसूल होता है। शहज़ादी ख़त खोलती है तो उसमें निकाह का पैगाम दर्ज होता है। शहज़ादी कुछ सोचती है और फिर शहज़ादे को दावत पर बुला लेती है। शहज़ादा जब दावत पर आता है तो शहज़ादी उसे देखते ही उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाती है। बस शहज़ादा और शहज़ादी दोनों शादी कर लेते हैं। शहज़ादा शहज़ादी से इस कदर मोहब्बत करता है कि वो सल्तनत अपने छोटे भाई को सौंपकर शहज़ादी के पास आ जाता है। शादी के बाद दोनों खुशी हंसी अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और यहीं पर कहानी ख़त्म हो जाती है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, ये मोरल मिलता है कि अल्लाह पाक की ज़ात बेहद बेनियाज़ है। अल्लाह पाक के घर देर है पर अंधेर नहीं है। हमारी किस्मत में जो लिखा है वो हमें मिलकर ही रहेगा, चाहे कुछ हो जाए। जिस तरह हमने देखा कि शहज़ादी महल से निकलकर झोंपड़ी में गई और झोंपड़ी से फिर अल्लाह ताला ने उसे महल में पहुंचा दिया, क्योंकि उसकी नीयत साफ थी। वो एक बहुत अच्छी इंसान थी और उसने हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया, वो नाशुक्री नहीं थी। हमें हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए और अल्लाह पाक की ज़ात पर हमेशा भरोसा रखना चाहिए। ज़िंदगी रही तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह पाक आप पर अपना खास नज़र करम करे, इसी दुआ के साथ अल्लाह हाफिज़।